वेलकम बच्चों। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, ये सेल बायोलॉजी का। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम देखते हैं देयर आर सर्टेन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जिनका नाम दिया है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट्स के बने हुए हैं, एक स्पेशल प्रोटीन फिलामेंट जिसका नाम है ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन के स्ट्रैंड्स एक खास सिलिंड्रिकल फैशन में प्लेस किए गए हैं और एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो हमारे पास मिल जाता है उसका नाम दिया गया है माइक्रोट्यूब्यूल। ये 13 प्रोटीन फिलामेंट्स लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का जो इंटरनल डायमीटर है वो बन जाता है 150 एंगस्ट्रॉम, और जबकि एक्सटर्नल डायमीटर इसका 250 एंगस्ट्रॉम बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फिलामेंट की थिकनेस जो है 50 एंगस्ट्रॉम बनती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है, दिस इज अ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, बेसिक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल फिर आगे दूसरे स्ट्रक्चर्स को जन्म देता है, या उन स्ट्रक्चर्स में ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के तौर से मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? ये हैं सीलिया फ्लैजेला, द लोकोमोटरी ऑर्गन्स व्हिच आर फाउंड इन द यूनिसेलुलर्स एंड सम मल्टीसेलुलर सेल्स एज वेल, बेसल बॉडी एंड सेंट्रोसोम। सीलिया फ्लैजेला दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, और बेसल बॉडी जो है वो सीलिया एंड फ्लैजेला के उस पोर्शन को हम बोलते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इस इलाके को हम बेसल बॉडी नाम देते हैं, और दूसरे नाम भी किताबों में आप देख सकते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? ये हर एक डिवाइडिंग सेल में मौजूद होगा और इन द फॉर्म ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। What is the function of these centrioles? Before the mitosis, these are found together in a perpendicular fashion anywhere in the cytoplasm, and at the time of cell division, these centrioles of the centrosome will separate from each other and will move opposite to each other and will place just opposite to each other to form to give rise to the spindle formation। क्योंकि माइटोसिस हो या मियोसिस, हमें उस वक्त स्पिंडल फॉर्मेशन एस्टेब्लिश करनी होती है, स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल एस्टेब्लिश करनी होती है। और वहां पर अगर आपको ध्यान होगा, ये जो सेंट्रोसोम है, this will change into the ester body at the time of mitosis and meiosis। और क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं, हर एक क्रोमोसोम एक एस्टर बॉडी के साथ लिंक होता है, और लिंक करने के लिए एक क्रोमोसोम को एस्टर बॉडी के साथ लिंक करने के लिए भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है? सीलिया फ्लैजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रोसोम, और तीसरा हम ऐड कर सकते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो चलिए पहला हम डिस्कस करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। दीज आर द लोकोमोटरी which are usually found in the unicellulars, but they can be present in the some cells of the multicellular as well। सीलिया और फ्लैजेला का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है
वो सेम है, लेकिन उनकी डिफरेंस फिर कहाँ आती है? डिफरेंस आती है नंबर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला एंड साइज। फ्लैजेला जो है यूजुअली किसी सेल के अंदर एक हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 6 या 8 हो किसी के अंदर। और उनका साइज, फ्लैजेला का साइज जाहिर सी बात है वो कम तादाद में है, तो उनका साइज होता है 100 से 150 नैनोमीटर तक, यानी नंबर कम है, साइज ज्यादा है। फ्लैजेला की यही पहचान है एज कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया का नंबर होता है थाउजेंड्स के अंदर, जबकि उसका साइज 5 से 10 नैनोमीटर ही होता है। तो फ्लैजेला का नंबर होता है कम, साइज होता है ज्यादा, जबकि सीलिया का नंबर ज्यादा होता है और साइज होता है कम। तो ये दोनों ऑर्गेनल्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। डेफिनेटली उनकी जो एक्शन होती है, मूवमेंट होती है, वो भी वेरी करती है। सीलिया की मूवमेंट बिल्कुल रिदमिक होती हैं और फ्लैजेला की मूवमेंट डिफरेंट होती है। बहरहाल जो उनका क्रॉस सेक्शन है या रटर स्ट्रक्चर है वो सेम है, उसका आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी अरेंजमेंट क्या है? यूजुअली सीलिया एंड फ्लैजेला साइटोप्लाज्म से बाहर निकले हुए हैं और हमने वहाँ का उसका जो सेल से बाहर स्ट्रक्चर इसका है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन डाला हुआ है यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है। हालांकि दे आर एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल शीट, बट दीज 2 आर डेफिनेटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जबकि पेरिफेरी में हालांकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन हम इन दोनों को एक ही यूनिट मानते हैं। तो जब हम इसी को एक यूनिट मानते हैं तो इसमें जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी है, और ये एक यूनिट जो है डेफिनेटली स्पोक्स की मदद से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेट्स है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इसीलिए इस सीलिया और फ्लैजेला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, ट्रांसवर्स सेक्शन को 9+2 अरेंजमेंट का नाम दिया गया। यानी माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 के लिहाज से, पेरिफेरी में 9 है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इसके कंपैरिजन में जो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है, उसमें सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है और पेरिफेरी में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये 9 ट्रिपलेट्स, हालांकि इनका नाम है ए बी सी, इनमें से जो एक ट्रिपलेट का ए है और दूसरे ट्रिपलेट का सी है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से फिर ये एक ट्रिपलेट जो है सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें डेवलप होता है, इसके लिए टर्म है 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, हालांकि वो सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम मानते हैं कि पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक हमें यहाँ पर क्ल्यू मिलता है। फर्क ये है कि इसमें 9+2 अरेंजमेंट है और सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में 9+0 ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो
एक ये फ़र्क है कि इसमें पेरिफेरी में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर पेरिफेरी में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं. So this is something about the microtubules and the related structures which are formed by the microtubules. Thank you.